तो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पंडित जी से कि अगर कुंडली में शनि की सूर्य पर दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर यही दृष्टि चंद्रमा पर हो तो क्या होता है? अब हम पंडित जी से ये जानेंगे। बताइए पंडित जी। ये सबसे बुरा है। अगर चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि है भाई, तो ये बनता है विष योग। क्या बनता है? विष योग। और अगर चंद्रमा शनि एक साथ हो गए तब भी विष योग बनता है। लेकिन अब इसमें भी टेक्निकल बात यह है कि अगर दोनों चंद्रमा और शनि के डिग्री में 15 डिग्री का अंतर है तब ये विष योग प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों की डिग्री 15 के अंतर्गत है तो ये विष योग पूर्ण रूप में प्रभावित होगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर हर समय एंजाइटी होगी और हर समय डर बना रहेगा। हर छोटी छोटी बात पर उसके अंदर जो है कुंठा हावी हो जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो उनको भगवान शिव पर कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आप अपने घर में ही रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके और अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू करके श्रृंगी से, श्रृंगी कहते हैं गाय की सींग को, जो चांदी की भी मिलती है, तांबे की भी मिलती है और पीतल की भी मिलती है। मैं तो कहूँगा पीतल की खरीदिएगा, उसके आगे गाय का मुंह बना होता है। उसमें जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, ये सब चीजें डाल करके अभिषेक करिएगा। अगर बीमारी है तो पानी में कुसा डाल दीजिए, उस जल से अभिषेक करिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर पैसा चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक कर दीजिए, धनवान बन जाएंगे। अगर रोग शांति करना है तो शहद से अभिषेक करिए, रोग खत्म हो जाएगा। अगर सुंदरता चाहिए तो दही से अभिषेक कर दीजिए। अगर आपको मतलब कि यश कीर्ति चाहिए तो घी से अभिषेक कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव को किस प्रकार से क्या अभिषेक। और हाँ, एक बात आप जान लीजिए कि शनिदेव शिव के बड़े भक्त हैं। अगर आप ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप बाईं आंख पे चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके करना शुरू कर दें तो विष योग से काफी हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है। ये विष योग बहुत ही खराब योग है। बड़े बड़े पदों पर हमने देखा है लोगों को बैठे हुए जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े पदों पर बैठे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रात भर नींद नहीं आती। हर समय एंजाइटी के शिकार रहते हैं, हर समय गुस्सा क्रोध रहता है। क्यों? विष योग, एक भविष्य का अनजाना भय मन में सताता रहता है। इससे बचने का तरीका ये है कि या तो आप पूरे शिव पुराण का पाठ कर डालिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और शिव पुराण को मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, तब ये ग्रह दोष दूर हो जाएगा। और दूसरा उपाय है चंद्रमा के वैदिक मंत्र का 50,000 मंत्र जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में करा करके हवन तर्पण मार्जन कर दीजिए, तब ये दोष दूर हो जाएगा। या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आप रेगुलर करिए जब तक एंजाइटी हो। अगर डॉक्टरों ने आपको ओसीडी की बीमारी बता दिया है, आपको बार बार हाथ धोने की बीमारी हो गई है, आपको बार बार छूत अछूत की बीमारी हो गई है कि अरे सोफा गंदा हो गया तो चाबी गंदी हो गई तो हैंडल गंदा हो गया, इसको धो उसको धो, इस तरह की अगर बीमारी हो गई है तब तो आपको ओम जूम सह, ये शिव जी का जो त्रैक्षर मृत्युंजय मंत्र है, इसको श्वास पर जप करना चाहिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये प्रयोग कम से कम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करिए, तब इसका असर आपको 40 दिन के बाद दिखने लगेगा और आपकी एंजाइटी ठीक होने लगेगी और काफी हद तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।